मेरा कहने का मतलब यह है कि दुनिया के अंदर इतने सारे धर्म है, धर्म गलत नहीं है, और मूल धर्म गुरु है, मूल धर्म का पुरुष है, धार्मिक पुरुष, वो भी गलत नहीं था। उन्होंने भी अच्छी भावना से सबके सामने अपना धर्म पेश किया। सभी मानवों का उत्थान होवे, कल्याण होवे, सबका मंगल होवे, उसी भावना से उन्होंने धर्म का स्थापन किया। मगर उसके जाने के बाद वो धर्म अपने आप संप्रदाय बन गया, क्योंकि लोगों ने यही माना कि ये जो धर्म है वो ही धर्म दूसरे को हम फॉलो करने के लिए कहेंगे, क्योंकि तुम्हारा धर्म बराबर नहीं है, ये धर्म बराबर है। इसी प्रकार से लोग जोड़ने का प्रयास करते हैं। यस और नो? तो धर्म किसको कहते हैं? धर्म समझने की चीज है, अनुभव करने की चीज है, दृष्टि से उपयोग करने की चीज है। राम ने जो भी कहा वो भी सही है, कृष्ण ने जो भी कहा वो भी सही है, और महावीर ने जो कहा वो भी सही है, श्रीमद राजचंद्र ने, दादा भगवान ने कहा वो भी सही है। हमको क्या स्वीकार करना है, हमको क्या फॉलो करना है, हमको क्या समझना है, वो इंपॉर्टेंट बात है। मगर वो हम भूल गए, और एक धर्म को बड़ा बताने के लिए दूसरे को हमने छोटा बता दिया, दूसरे को हमने छोटा बता दिया। समझ में आया? बस यही से वर्तुल शुरू हो गया। और इसीलिए इतने महान पुरुषों ने स्थापन किया हुआ धर्म भी अपने आप संप्रदाय बन गया। क्या बन गया? कि तुम्हारा अलग। और जब राम ने नहीं कहा कि मैंने जो बात कही है वो संप्रदाय के लिए है, वो व्यक्ति के लिए, ऐसा नहीं है, सबके लिए है। महावीर की बात भी किसके लिए थी? और कृष्ण भगवान की गीता की बात भी, और ज्ञानी पुरुष दादा भगवान की बात भी। मगर बाद में क्या बना दिया? वर्तुल बना दिया। तो जो विश्व धर्म था वो अपने आप क्या हो गया? और हमारी भारतीय संस्कृति क्या है? जियो और जीने दो। हम भी जिए और आप भी अपने आप से अच्छी तरह जियो, यही बात थी। और अपने पहले महान पुरुषों का जब प्रवचन होता था गद्दी पर बैठ के, अलग अलग धर्मगुरुओं का, तो वो क्या बोलते थे? हमारे धर्म में ये बताया गया है, आप भी उसको समझने की कोशिश करो, उपयोग करने की कोशिश करो, अनुभव करने की कोशिश करो, और आपके जीवन को मंगलमय बनाओ। ये नहीं कहते वहां से छोड़ के यहां आओ, ऐसा नहीं बोलते थे, क्योंकि संप्रदाय की बात नहीं थी। और विश्व के जितने भी महान पुरुष हुए उन्होंने विश्व धर्म की ही स्थापना किया था, और तभी आज करोड़ों लोग इसको मानते हैं। मगर बाद में क्या बन गया? संप्रदाय बन गया। और इसीलिए फिर उसके अंदर कंपटीशन एंड कंपैरिजन आ गई। तो महान व्यक्ति का जो वक्तव्य था, महान व्यक्ति का जो उद्देश्य था, वो वहां फिर खत्म हो जाता है। जब आपने संप्रदाय बना दिया तो फिर क्या करोगे? तो मेरा कहने का मतलब यह है कि इसीलिए धर्म के अंदर भी हर धर्म के अंदर जो भी अच्छाइयाँ है वो हमको अपने जीवन में ग्रहण करना है, अपनाना है, समझना है, स्वीकारना है, और अपने जीवन को मंगलमय बनाने के लिए स्वीकारना है, किसी को बड़े छोटे कहने के लिए नहीं। आप समझे ना? हर धर्म में से क्या क्या अच्छाइयाँ हैं वो हमको स्वीकारना है, समझना है, और अपने जीवन को मंगलमय बनाना है, आध्यात्म की ऊंचाई की ओर आगे ले जाना है। इसीलिए मैं हर धर्म को समझने की कोशिश करता हूँ। न कोई धर्म गलत है, न कोई छोटा है, न कोई बड़ा है। इसमें से जो कुछ अच्छाइयाँ है वो मेरे को स्वीकार करना है, समझना है, उपयोग करके अनुभव करना है। तो फिर उसमें कोई कंपटीशन नहीं रहेगी, कंपैरिजन नहीं रहेगा। मैं यहाँ जाऊँ वहाँ जाऊँ, वो प्रश्न ही नहीं रहेगा। यस और नो? तो इसीलिए ये धर्म की बात मैंने कहा। अभी समय की थोड़ी मर्यादा है क्योंकि मेरे को भी बाहर जाना है। तो या और तीसरी बात मैं कहूँ, पहले मैंने सामाजिक बात कहा, अभी धार्मिक बात कहा, अभी आध्यात्म की बात करता हूँ। मैं समझ दूंगा 5-10। ओके।